नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सारे बच्चे लोग जो भी क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम आपकी परेशानी से रूबरू है, इसीलिए मैंने एक पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म की है। आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक कर दिया है। 2 मार्क्स कर दिया, आज 5 मार्क्स कर देता हूं, और कल आखिरी क्लास में मैं आपको कर दूंगा डायमेंशन यूनिट। आपकी कहानी क्या हो जाएगी खत्म। और प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में कोई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ना समझ में आ रहा हो, किसी का थ्योरी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई 5 नंबरी, ये जितना भी 5 मार्क्स में करवा रहा हूँ, A to Z का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ हमारे क्रैश कोर्स के मतलब वीडियोज में सारे फ्री लेक्चर्स हैं। आपको कहीं से भी रुपया खर्च नहीं करना, ऑलरेडी आपको जाना है, वीडियोज देखना, सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नोट करना है, नोट हैंड रिटन नोट भी वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के जिस चैप्टर का जो होगा उस दिन उसको देख लेना है, ठीक है ना। टॉपिक बाय टॉपिक सब लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से तुरंत हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके क्रैश कोर्स वाले वीडियो में उस वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन। तो जी हाँ, 100% ये क्वेश्चन लड़ने वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको एकदम रट के जाना है, ताकि 6 क्वेश्चंस आपको एकदम के एकदम आ जाए। 3 का जवाब देना आप देकर, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वैद्यु द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। एक समान वैद्यु क्षेत्र में जब द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है और जो कार्य लगता है उसका व्यंजन ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है टॉर्क का और वर्क डन का। आई थिंक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, टेस्ट में भी क्वेश्चन था और आप लोगों ने देखा भी इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट आप कहता है, गॉस का लॉ क्या है, गॉस के नियम को लिखिए और गॉस के नियम के द्वारा लॉन्ग वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। ये भी हॉट क्वेश्चंस में से एक आता है। तो आई होप आप लोगों ने ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर लिया होगा। मतलब एक चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 मस्ट है। आपने आगे बहुत पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई तो कभी खराब होती नहीं है, बट ये दोनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, अब सेकेंड चैप्टर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो ये आपको याद होने चाहिए एकदम, ठीक है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी हाफ सीबी स्क्वायर वो निकाल के दिखाइए। बट इसके अंतर्गत आप देखिएगा डाइलेक्ट्रिक वाला भी डाल देगा, तो अब जब रिवीजन कीजिएगा तो हाफ सीबी स्क्वायर भी रिवीजन कर लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में एकदम याद होने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। अब कहिएगा सर, कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल डाल देगा कि 2 सीरीज में है, पैरेलल में है, तो वो मैं जनरल क्वेश्चन जो बताता हूँ, जो क्वेश्चन एकदम आपको आ जाएंगे 3 आपके एकदम पक्का कंफर्म रखिए, ठीक है ना। इससे एकदम 3 मतलब कि 3 देना है ना आपको जवाब 5 नंबरी में, तो वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अभी पढ़ने जा रहे हो, पहले से होंगे, बस खाली एक बार देख रहे हो कि हाँ इसमें तो कुछ छूटा तो नहीं मेरा, ठीक। अगला पोटेंशियोमीटर क्या है, तीसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अब तीसरे की बारी। तो तीसरा में कहते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है, कंपेयर कीजिए ईएमएफ को, ठीक है ना, ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर के 2 सेल के द्वारा। तो आपने पोटेंशियोमीटर क्या है उसकी पूरी कहानी आप लोगों को यहाँ देखनी है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या है, वीटस्टोन ब्रिज। तो तीसरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज क्या है और उसके कंडीशंस। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें जरूर आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। चैप्टर बाई चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, 2 उसमें था और 3 यहाँ है, ठीक। पहले बुक में थोड़ा ज्यादा 5 नंबर, ये बात याद रखिएगा। अब सबसे महान चैप्टर आता है चौथा और 5वां। जी हाँ, इसमें कहता है डाया पारा फेरो। मैंने 2 नंबरी में नहीं लिखवाया था डाया पारा फेरो, मैंने बोला था 5 नंबरी में आएगा, तो उसका यूज 2 नंबरी में जब आएगा तो हो जाएगा, 5 नंबरी याद हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो डाया पारा फेरो, साइक्लोट्रॉन और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। साइक्लोट्रॉन क्या है, डाया पैरा फेरो क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये बहुत ही इजी और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। जिसके भी आंसर आपको चाहिए, मेरे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में पूरा वीडियो भी है और उसका लिखा हुआ नोट्स भी है, तो आप दोनों वहां ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब सवाल है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, इसके लॉन्ग वायर के द्वारा निकाल के दिखाइए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लॉन्ग वायर के द्वारा, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसके द्वारा टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वर्क डन निकाल के दिखाइए। तो आपको याद मैंने पढ़ाया था कि दूसरा चैप्टर का जो बातें होगी उसमें एक छोटा सा परिवर्तन करके ई की जगह बी और पी की जगह एम रखकर आप ये वापस निकाल सकते हो। तो जो ही बच्चे इसे प्रूफ करने जाएंगे प्यारे बच्चों, वो पहले वाले चैप्टर और दूसरे वाले चैप्टर से रेफरेंस लेकर इसको प्रूफ कर लेंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे अंदर ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होकर खाली क्वेश्चन देखिए और जो क्वेश्चन हो जाता है उसको टिक लगाइए, और जो आपका बचा हुआ है अभी कि ज्यादा हम ये तो देखवे नहीं किए तो उसको टिक लगा लीजिए कि हाँ ये हम देख लेना चाहिए हमको। अगला चैप्टर नंबर 6, 7, 8 से एक ही चैप्टर, आप एक ही सवाल देखना है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप लोग आरएमएस वैल्यू देख लोगे।
ठीक है। तो चलिए हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म हो गया। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में हम लोगों ने क्या किया, ये 13 क्वेश्चन देखे। तो इस 13 क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक से देख लेंगे, ठीक है ना। आई होप इसमें से बहुत सारा तो आप पहले से भी देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 समझिए खजाना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले पतले लेंस के द्वारा आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये वाला पूछेगा। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये आपका एक 5 नंबरी हो सकता है, कि ये और एक ये। इसके बाद टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। अब एक सवाल पूछिएगा सर, अगर ये क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको 5 नंबरी में नहीं मिला तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, ये गारंटी है कि वो 2 नंबरी में मिलेगा। और ना 2 नंबरी में मिला तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों ये मत समझना कि 5 नंबरी नहीं, 5 नंबरी नहीं है तो 2 नंबरी में आ गया ना वो पैराडाया, फिर यहाँ नहीं आया तो वहां आ गया, वहां नहीं आया तो यहाँ आ गया। आपको 4 से 5 नंबर देके जाएगा, भरोसा रखो आप, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों ये क्या है, वर्किंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बाद सिंगल के द्वारा, ठीक है, सिंगल के द्वारा लेंस और सिंगल और ये। उसके बाद आता है प्रिज्म वाला। प्रिज्म के द्वारा हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकाला था ना, यहाँ पर म्यू बराबर, तो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 और साइन a/2 आया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला मान। तो आपको ये वाला भी देखना है। अगर किसी में, मैं फिर से बोलता हूँ, किसी में भी आपको डाउट है, मेरे क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो फ्री है, आप वहां जाइए, उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे सबका सॉल्यूशन किया हुआ है और बगल में उसका कॉपी भी लिखा है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों आप चैप्टर नंबर 10 आता है। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपके लिए था हाइगन वेव थ्योरी, है ना। हाइगन वेव थ्योरी क्या, उसके आधार पर आप क्या कीजिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को दोनों में से कोई एक को समझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 क्वेश्चन 10वां चैप्टर से, ठीक। चलिए अब प्यारे बच्चों अब पूरे मॉडर्न को, जिसमें 11, 12, 13, 14, 15 सब रखते हैं, पूरे मॉडर्न से क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके नियम को लिखना है। और यही इस तरह से भी पूछता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इसकी चर्चा क्लास में कर चुके हैं कि दोनों पूछेगा तो आप एक ही से काम चला सकते हो। मैंने लिखवा भी दिया हुआ, दिक्कत है तो हमारे लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। अब आता है रेडियो एक्टिविटी क्या है, अर्थ आयु, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, और ये इक्वेशन। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके मैंने पढ़ाया था, उसमें ये एक्सप्रेशन आया था, तो आप आराम से इसमें इसको लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप इसको, एक बार इसको देख लीजिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा। आई होप आप पहले से भी देख चुके होंगे इसको, ठीक है। अब आता है रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब उसके बाद आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज और उसमें डिफरेंस। तो अल्फा बीटा गामा आ गया कि नहीं आ गया, तो आप बताइए। अगर ये 5 नंबरी में नहीं आएगा तो 2 नंबरी में कौन रोक लेगा इसको रे, और 2 नंबरी में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में कौन रोक लेगा भाई। आपको 5 नंबर ये दे के जाएगा इस टॉपिक सब, ठीक है ना। तो ध्यान से रखो इसको। तो यह आपके पास रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्टार लगा लो इस पर, डबल स्टार, ठीक है। बोर का पॉस्युलेट क्या है, तो बोर के पॉस्युलेट्स को आपको देख लेना है। और आखिरी क्वेश्चन आता है डिफाइन एनर्जी बैंड, ऑल्सो डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। तो ये 24 क्वेश्चन आपको कंफर्म याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज याद करने बैठोगे, ऑलरेडी पहले से हो चुका होगा। अगर इसमें से जो क्वेश्चन भी आपको रह गया कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके ही जाना चाहिए प्यारे बच्चों, इतना करके जाइए, फिर आप देखिएगा आपको पक्का कंफर्म आपका 15 नंबर कोई नहीं छीनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका एक ये हो गया, सब्जेक्टिव मैंने करवा दिया, 2 नंबरी मैंने करवा दिया, ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया। अब एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास रह गया, कल मैं करवा दूंगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका समय बहुत कीमती है, जाइए और इसको पक्का कंफर्म रखिए। फिर अगली मुलाकात करेंगे यूनिट डायमेंशन के साथ। ये हमारा आपसे वादा है कि आप इतना कर लीजिए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ आप वहां लिख के आइएगा और आपको ये पक्का दिखाई देगा 2 नंबरी में, 5 नंबरी में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए।